नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय होता क्या है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। देखिए क्या है, त्रिभुज है, इसमें एक भुजा BC है, इसके समांतर एक रेखा D खींची गई है। तो ये देखो, D पे कट किया, E पे कट किया, तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये AD अपान BD बराबर AE अपान EC होता है। तो इसमें ऐसे लगाएंगे हम क्वेश्चन। क्या दिया, हम लिखेंगे सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, ये बोला है कि BC एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा है, एक रेखा D खींची गई। देखिए BC के समांतर DE हम लिखेंगे। उसके बाद देखिए हमें एक चीज और लिखेंगे कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि AD अपान BD इक्वल टू AE अपान EC या फिर CE। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रचना करते हैं। देखिए रचना करेंगे, E से ना AD पे लंब डाल देंगे, D से ना AE पे लंब डाल देंगे, तो हो जाएगा EN लंब AD और DM लंब AE। ठीक है, ये हम रचना कर देंगे। ठीक है, अब देखिए B से E को मिला देंगे, C को D से मिला देंगे। ठीक है, ये होगा। अब सोचिए ऐसे है कोई और यहां तक है, मान लो यहां, तो इसकी ऊंचाई क्या ये तिरछी वाली होगी? नहीं। ये तिरछी वाली होगी? नहीं। तो हम इसकी ऊंचाई कैसे नहीं, इसको ऐसे आगे बढ़ाते हैं और यहां से ना इस पे लंब डालते हैं, तो जो ये वाली होती है इस त्रिभुज की ऊंचाई होती है। अब देखिए आप त्रिभुज देख रहे हैं ADE, इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। लिख रहा हूं क्या, ऐसे लिखते हैं इसको, एरिया त्रिभुज ADE बराबर क्या होगा, 1/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, चाहे यहां एक लिख देना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, त्रिभुज एरिया त्रिभुज ADE क्या होगा, 1/2 गुणे आधार क्या हो जाएगा, ये AD हो जाएगा, और इसकी ऊंचाई क्या होगी, EN। क्या होगी इसकी ऊंचाई, EN। ऐसे ही त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल क्या, एरिया त्रिभुज BDE, ये देखिए BDE, ये ऐसे बन रहा है BDE, ये वाला BDE क्या होगा, इसका भी हो 1/2 गुणे आधार क्या हो जाएगा, ये BD हो जाएगा, BD। और ये देखिए इस हिसाब से ले ही रहे हैं इसको आधार, क्योंकि तभी तो हमारा AD अपान BD इस तरीके का सिद्ध होगा ना। तो देखिए क्या हो, 1/2 गुणे BD गुणे, अब इसकी ऊंचाई फिर देखिए, अगर देखें ध्यान से ABE, ये पूरा एक त्रिभुज है ना, इसमें ऊंचाई इसकी अगर EN है तो इसकी भी क्या होगी ऊंचाई, EN ही होगी। ठीक है, अब ऐसे अब इधर की बात करेंगे, यही त्रिभुज लेंगे फिर ADE। ठीक है, फिर क्या निकालेंगे, एरिया त्रिभुज ADE। देखिए एक पार्ट से ये भुजा हो गया, एक दूसरे त्रिभुज में ये हो गया। इधर वाले में ADE का एरिया लेंगे, एरिया ADE बराबर 1/2 गुणे, फिर इसका बेस AE हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AE गुणे, अब इसका इसकी ऊंचाई क्या होगी, ये देखिए ये है ना, इस पे लंब डाला गया, ये देखिए ये है, इस पे लंब DM है, क्या है, DM। AE पे देखो लंब डाला गया है क्या, DM, तो क्या हो जाएगा DM। अब ऐसे ही EDC को देखो, एरिया त्रिभुज CDE क्या होगा, 1/2 गुणे आधार क्या होगा, EC गुणे, इसकी भी ऊंचाई क्या हो जाएगी, DM। क्या होगा, DM हो गया। ठीक है, ये हो गया ना। अब देखिए ये मान लो समीकरण 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब समीकरण 1 और 2 ध्यान से देखो, समीकरण 1 और 2 से यहां हम लिखेंगे ना, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से देखो क्या है,
एक बटे, इसको ना एक दूसरे को भाग दे देंगे, क्या होगा, एरिया त्रिभुज ADE अपान एरिया त्रिभुज BDE। अब इधर का भाग हुआ तो ये हो गया, अब इधर का भाग देंगे तो 1/2 ऊपर 1/2 नीचे, खत्म हो जाएगा। यहाँ बराबर के निशान लगाएंगे और देखिए EN इसमें भी है, इसी EN इसमें भी, ये भी खत्म हो जाए तो क्या हमारा बचा, AD अपान BD। क्या बचा, AD अपान BD। ठीक है, AD अपान BD। अब देखिए फिर ऐसे ना 3 और 4 को भी भाग देंगे, क्या, समीकरण 3 और 4 से क्या होगा, फिर देखिए एरिया त्रिभुज ADE, क्या लिखेंगे, एरिया त्रिभुज ADE अपान एरिया त्रिभुज CDE बराबर, अब देखिए 1/2 ऊपर 1/2 नीचे, ये भी खत्म हो जाएगा, DM यहाँ पे, DM ये भी खत्म हो जाएगा, क्या आएगा, AE बटे EC, AE बटे EC या फिर AE बटे CE, AE बटे CE। देखिए EC हो या CE लिखो, देखो EC बोलो चाहे CE बोलो, दोनों क्या है, समान है। ठीक है, अब इसको देखो 4 हो गया था, यहां मान लो 5 और ये मान लो 6, समीकरण 5 हो गया, समीकरण 6। समीकरण 5 और 6 को ध्यान से देखना है। ठीक है, समीकरण 5 और 6 में एक चीज देखो, यहाँ पे AD है, यहाँ पे क्या है, ADE है ना, ऊपर वाला दोनों का समान है कि नहीं, समान है। अब देखो नीचे वाला क्या है, एरिया त्रिभुज BED और यहाँ क्या है, CDE, यही ध्यान देने वाली बात है, एरिया त्रिभुज BED और दूसरा क्या है, CDE। एक त्रिभुज ये वाला है BDE और ये दूसरा CDE। ठीक है, ये दो त्रिभुज है। अब ध्यान से देखिएगा, एक चीज बता रहा हूं, एक देखो ये लाइन है और एक लाइन ये है, दोनों क्या है, समांतर। ये BC समांतर DE है कि नहीं, आपको पता है ना भाई, BC समांतर DE। अब बोलो समांतर क्या होता है, जिसके दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या हो, समान हो, दोनों लाइन के बीच की दूरी हमेशा समान हो। ये देखिए ऐसे ही बना है, ये मान लो एक त्रिभुज ये हो गया, देखिए क्या, BDE, तो ये मान लो BD, ये समझाने के लिए बोल रहा हूं, BDE। ठीक है, अब दूसरा क्या है, CDE, ये देखिए यहां से मिला है, ये वाला, ये बना, देखिए CDE मतलब ये, ठीक है, ये वाला है ना, ये बना, और एक इधर ये बन रहा है। तो ये दोनों त्रिभुज को अगर ये देखो हटा दो ध्यान से, लेकिन ये रहेगा ना, ये तो है ही। ये देखो ये दोनों क्या है, ये लाइन और ये लाइन आपस में समांतर है, समांतर है ना, तो क्या होगा, दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, मान लो D हो। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए त्रिभुज क्या है, BDE, इसका मान लो निकालो एरिया त्रिभुज BDE, क्या होगा, 1/2 गुणे आधार क्या है इसका, DE है, आधार D, और ऊंचाई क्या है, D। अब दूसरे वाले का जब निकालेंगे, उसका भी तो आधार DE है, उसका भी आधार तो DE ही है ना, और उसकी ऊंचाई भी तो क्या है, इस वाले त्रिभुज की भी ऊंचाई D है। तो दोनों का आधार और दोनों की ऊंचाई अगर समान है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं कि एरिया त्रिभुज BDE बराबर एरिया त्रिभुज CDE। अब जब दोनों बराबर है, अब देखिए ऊपर वाला बराबर, दोनों नीचे वाला भी बराबर, तो यहां लिख देना, अतः जब ये लेफ्ट साइड दोनों का बराबर तो AD अपान BD बराबर AE अपान CE। यही हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया।